हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी नई भर्ती के बारे में। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की, तो इसकी प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूजन है। उनका लगातार कहना है कि सर चयनित सूची कब जारी होगी, क्योंकि 45,000 कैंडिडेट यहाँ पर पास आउट हुए हैं, तो आखिरकार इनमें से सर्वश्रेष्ठ जो 1500 अभ्यर्थी हैं उनका चयन किया जाना है, तो ये प्रक्रिया कब संपादित होगी। ये एक अहम विषय है और अहम सवाल भी है, क्योंकि यहाँ पर जो समय है वो धीरे धीरे बीतता जा रहा है। और अगर देखा जाए तो बाई सर्कुलेशन यहाँ पर चीज़ें हो जानी चाहिए थी। अब तक जो आवेदन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन गड़बड़ झाला असल मात्रा में ये हुआ कि विभिन्न जनपदों से जो रिक्त पदों का अधियाचन है वो अद्यतन प्राप्त नहीं हो पाया है। व्यवस्था है शासन की, प्रशासन की। अब क्या कहें, सचिव साहब खुद तैयार हैं, इंतजार में हैं कि मेरे द्वारा सर्कुलर जारी किया जाना है, लेकिन विशेष सचिव साहब लगातार यहाँ पर जो रिक्त पदों का अधियाचन है वो मांग रहे हैं। लेकिन बहुत सारे जनपद अभी भी ऐसे हैं जिनसे रिक्तियां स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। तो मैंने अपने वीडियोस के माध्यम से आपको समय समय पर आगाह किया है कि दोस्तों यहाँ पर रोजगार आपको प्राप्त करना है तो कर्तव्य आपको करना होगा। हालांकि ये वर्क जो है ये संबंधित संस्थानों का है, शासन का, प्रशासन का है, सबका है, लेकिन यहाँ पर छात्र ही सब कुछ करें। भर्तियाँ का जो अधियाचन है, भर्तियों को लाना है, एग्ज़ाम करवाना है, रिजल्ट जारी करवाना है, सर्वर, मैं तो कहता हूँ भाई सर्वर वाली जो समस्या है उसके लिए भी आप छात्रों को लगा दीजिए, वो सर्वर को ठीक कर देंगे और उससे क्या होगा कि जल्द से जल्द एडमिट कार्ड डाउनलोड हो पाएंगे। यूपीटीटी के अभ्यर्थी झूल रहे हैं 2 दिन से, उनका एडमिट कार्ड ही नहीं लोड हो रहा। सचिव साहब का कहना है कि भाई 2 दिन और रुक जाओ तो होने लगेगा। तो ये सारी हीला हवाली वाली चीज़ें हैं दोस्तों, और अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। और कुछ लोगों का ये कहना रहता है, छात्र हित में हमेशा आवाज़ हम उठाते हैं, हमेशा छात्रों के मुद्दे को यहाँ पर हवा दी जाती है, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि भाई व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। तो भैया व्यूज बढ़ाना होता तो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपको थंबनेल में कुछ और लिखेंगे, अंदर कुछ और बताएंगे, लेकिन हमने क्या किया है, कभी भी गुमराह नहीं किया है। लेकिन बस यही होता है कि मजबूरन कभी कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं जिससे ऑडियंस रिटेंशन बढ़े, बस इसी वजह से करना पड़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये आखिरकार कब तक शुरू हो पाएगा। तो दोस्तों अभी भी आई थिंक कल परसों में आपका एक लेटर फिर से जारी होगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा है कि सभी जिलों ने, इतने भारी संख्या में जिलों ने अभी आंकड़े नहीं भेजे थे, तो कुछ तो उसमें होंगे जो अभी आंकड़ा नहीं जुटा पाए होंगे। तो उसके लिए आप भी बीएसए ऑफिस पर कांटेक्ट करें अपने संबंधित जनपद के। अगर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय है आपके नज़दीक में तो वहीं से सारा डेटा फॉरवर्ड होना है, तो उनसे कहिए कि साहब कब भेजेंगे, डेटा तो भेज दीजिए। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती वाला कुछ नहीं हो पा रहा तो पिछला जो डेटा था उसी को रिमाइंड कर दीजिए, क्या दिक्कत जाती है भाई। पद बढ़ने से रहे, यहाँ पर जो पद पर भर्तियां विज्ञापित हुए थे पद उन्हीं पर आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो उसी आंकड़े को बताइए, नहीं दे पा रहे हैं। और अद्यतन की तो बात छोड़िए कि यहाँ पर कितने और ज़्यादा पद होंगे, 100% होंगे, बढ़ गए होंगे पद अब तक। भाई कब से अधियाचन मांगे जा रहे थे। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए, जो कि आवेदन के लिए होगा। आवेदन होगा, 1 हफ्ते तक प्रक्रिया चलेगी। अब यही मान के चलिए कि वही 15 दिसंबर के बाद ही आपकी नियुक्तियां सुनिश्चित हो पाएंगी। बहुत तीव्रतम कार्य होगा तब भी, चूंकि ये नवंबर अधियाचन में जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया में भी एट लास्ट नवंबर से शुरू कर पाएँ ये मुश्किल दिख रहा है वर्तमान हालातों को देखते हुए। अब कल का जो दिन है वो निर्णायक है, देखते हैं कि जो रिवाइज्ड सर्कुलेशन होता है उसमें क्या सभी आंकड़े आ गए हैं। अगर आ गए होंगे तो आपकी प्रक्रिया प्रोसीड कर जाएगी, अदरवाइज़ ये फिर डिलेड होने वाली है। तो फिलहाल के लिए अगर जल्द नियुक्तियां चाहिए तो अपने बीएसए ऑफिस में आप ज़रूर कांटेक्ट करें। गया है नहीं गया है, कम से कम क्लैरिफिकेशन तो वहाँ से मिलेगा। यहीं पर समझ लीजिए असल बात अटकी हुई है। फिर इसके बाद प्रक्रिया में कोई अड़चन नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पर आपसे फॉर्म भरवाएंगे और फाइनली जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है उन अभ्यर्थियों को छांट लिया जाएगा, छटनी होगी, वर्गवार विषयवार अभ्यर्थियों को डाटा कलेक्ट करके और फाइनल जो सिलेक्शन लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी।
अब दोस्तों 100 मर्ज की एक दवाई, थंबनेल में आप देख रहे हैं 27,000 पदों पर नई भर्ती। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी नई भर्ती की। 82 दिनों से युवा मंच के बैनर तले यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। अभ्यर्थी 10-20 ही हैं, लेकिन जो आंदोलन है वो लगातार 82 दिन से गतिमान है। अगर देखा जाए तो जब बड़े आंदोलन का आह्वान किया जाता है तब भी अभ्यर्थी अपने घरों में घुसे बैठे रहते हैं और उनको चाहिए 27,000 पदों पर नई टीजीटी पीजीटी भर्ती। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो 27,000 पद यहाँ पर पहले से ही हैं। क्योंकि एक बार आपने हवाबाजी सुनी होगी, पेपरबाजी सुनी होगी कि 40,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती है। ये मामला था 2019 के दरमियान का। उस टाइम अध्याचन के हिसाब से बहुत सारे नंबर ऑफ वैकेंसीज नज़र आ रहे थे, तो जिसमें 15,000 इन्होंने कर दिया है। अब 27,000 पद इनके बने बनाए रखे हैं, ऐसा कहना है राजेश सचान जी का। और उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द अगर हम लोग एकजुट हो जाते हैं तो बिल्कुल ये मत निराशा में बैठिए कि अभी अभी एक भर्ती पूर्ण हुई है 15,000, तो ये कैसे 27,000 देंगे। भाई कैसे, किस लिए के लिए आप सोचने के लिए नहीं है। ये शासन को निर्णय लेना है कि कब देना है, क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन अपना आपको प्रयास जारी रखना है। कम से कम जो आपके छात्र संगठन हैं उनके माध्यम से जो आह्वान किए जाते हैं उन पर तो आपको अमल करना ही चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं किसान जीते, अब युवाओं की बारी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती, टीजीटी पीजीटी, एलटी, यूपी SSSC के 1 लाख पद, जेई 2016-18, बीपीएड के 48,000 पद, पुलिस भर्ती, तकनीकी संवर्ग समेत सभी 5 लाख रिक्त पदों पर तत्काल जो विज्ञापन है जारी करें। हर युवा को मिले गरिमा में रोजगार। 30 नवंबर बालसन चौराहा चलो और फॉलो करें युवा मंच। संपर्क कर सकते हैं राजेश सचान जी और अनिल सिंह जी को। इनके कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। 5 लाख पदों पर यह भर्ती के लिए लगातार 82 दिनों से आंदोलन यहाँ पर जारी है। अब देखा जाए तो पिछले दिनों जो मीटिंग हुई वो फ्रूटफुल नहीं रही। उसमें यही रहा कि भाई जो 2011 वाली पेंडेंसी है उसको निपटाया जाए, 16 का इंटरव्यू करवाया जाए बायो वगैरह का। तो ये सब प्रोसीडिंग में जुटा हुआ है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। लेकिन कहीं ना कहीं छात्र अगर सक्रिय होंगे तो सक्रियता का कुछ ना कुछ यहाँ पर निकल के मामला आएगा। चूँकि खुद मुख्यमंत्री जी ने बड़े बड़े मंचों से यहाँ पर यानी कि ऐलान किया है कि 27,000 पदों पर हम भर्तियां करने जा रहे हैं टीजीटी पीजीटी की। अब अभ्यर्थियों का कहना है कि सर हम करें तो क्या करें, प्रेपरेशन किस में करें, टीजीटी पीजीटी करें, एलटी ग्रेड करें, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का करें कि किसका करें। तो मेरी सलाह है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का देखिएगा, सबसे पहले विज्ञापन जारी होगा और पदों की संख्या लगभग 9 से 10,000 के दरमियान रहने वाली है। अंजना गोयल जी ने यही कहा था कि एट लास्ट नवंबर हम जो रिक्त पदों का अधियाचन है फाइनली हम उसको भेज देंगे और इस पर जो है विज्ञापन वगैरह का जो कार्य है ये शासन स्तर से उनकी मंशा को देखते हुए किया जाएगा। तो अब वो दिन नज़दीक आ रहे हैं, जल्द ही विज्ञापन आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों एकजुट रहें और यहाँ पर 30 नवंबर की डेट अपने दिमाग में बैठा लें, जिससे कि नई जो टीजीटी पीजीटी भर्ती है वो जल्द से जल्द आ सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।